नमस्ते बच्चों। तो ज्योग्राफी का 4th नंबर चैप्टर एग्रीकल्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप दैट यू ऑल आर वेल in this difficult situation. We are studying patiently at home, and this is a also सर्विस फॉर नेशन। देश की सेवा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और हम लोग अभी अपने घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की देश सेवा है। ज़रूरी नहीं कि देश सेवा के लिए बॉर्डर पर ही जाया जाए। तो चूँकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री and 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. इंडिया कृषि प्रधान देश है। महत्वपूर्ण रूप से 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज्ड है। एंड एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि सिविक्स में पढ़ते हैं कि एक्टिविटी 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देन एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी जिससे हमें फूड, भोजन प्राप्त होता है और उसको हम कंज्यूम करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन, it also produced raw material for various industries. Raw material for industries ये कैसे प्रोवाइड करता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें एक बिस्किट, तो बिस्किट के लिए शुगर, वीट, ये दोनों चीज़ कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे किसानों से जुड़ा हुआ। सो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? तो ऐसे बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सभी चीज़ें जो हैं, इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और इसे ये सारे जो कैश क्रॉप्स हैं इनको भारत से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो मेन रूप से हम लोग को देखना क्या है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर के आगे हम बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर जो है एक ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी बहुत पुराने समय से ये हमारे देश में चलते आ रहा है। लोग इसको कमाई का साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इन दिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो कल्टीवेशन का जो मेथड है वो चेंजेज होता गया। महत्वपूर्ण रूप से जो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता था, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। तो फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होने के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंजेज होने के कारण, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस के कारण इसमें काफ़ी सारे जो है इसके मेथड्स में चेंजेज आए। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। फार्मिंग का जो तरीका था वो सबसिस्टेंस था या फिर कॉमर्शियल। आज भी सबसिस्टेंस टाइप से या फिर कॉमर्शियल टाइप से हम लोग खेती करते हैं। एट प्रेजेंट इन इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड। सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
primitive subsistence farming means this types of farming is still practiced in few pockets of India. यानी कुछ हिस्सों में, कुछ भाग में इंडिया के ये खेती का जो तरीका है वो प्रचलन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स इट प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड with the help of primitive tool जैसे कि हो, डाव, डिंगिंग स्टिक एंड फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर। तो इन सारे चीज़ों की सहायता से जो परंपरागत रूप से हमारे साथ बना हुआ है खेती के लिए, उसको यूज करके हम लोग जब खेती करते हैं तो उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के तहत लेबर के रूप में फैमिली या कम्युनिटी लेबर का यूज़ किया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप। तो किस क्षेत्र में कौन सा क्रॉप ग्रो होगा, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन, फिर सॉइल के फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी, उसके लिए कोई खाद और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता। तो इन सारे चीज़ों पे वो खेती डिपेंड करता है। तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कुछ जगह पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी अपनाया जाता है। फार्मर्स क्लियर ए पैचेज ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। जंगल को साफ किया जाता है, वहाँ कुछ अनाज उगाया जाता है अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए। एंड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैचेज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑन अदर एरिया। अब फिर फर्टिलिटी जैसे ही घट जाती है तो ये फार्मर जो है यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके के कल्टीवेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दिस टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इसका बेनिफिट एक ये है कि ये जो है हमारे अर्थ को यानी कि सॉइल को रिप्लेनिश्ड होने में मदद करता है और उसकी फर्टिलिटी थ्रू द नेचुरल प्रोसेस फिर रिटर्न हो जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। इसमें जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर्स या अदर मॉडर्न इनपुट्स का ये यूज़ नहीं कर पाते। इट इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द country. It is known by different name in different part of the country. तो ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग क्षेत्र। कैन यू नेम some such type of farming? Yes, it is झूम कल्चर, झूम एग्रीकल्चर यानी झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको झूम एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पामलाव इन मणिपुर, पामलाव इन मणिपुर, झूम हो गया आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामलाव इन मणिपुर। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में ये दीपा के नाम से जाना जाता है। तो झूमिंग क्या है? अभी हमने इसके बारे में टोटल डिटेल पढ़ा है कि स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर है जिसको मिल्पा मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में कोनुको, मिल्पा हो गया मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, मैसोल सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में और रे वियतनाम में। तो ये सभी जगह झूम कल्टीवेशन है लेकिन नाम सबके अलग अलग।
In India, this primitive form of cultivation is called Weaver, Dahiya in Madhya Pradesh, Podu और पेंडा in आंध्र प्रदेश। वेवर, दहिया, पोडू या फिर पेंडा, पामा डाबी और कोमन और ब्रिंगा उड़ीसा में, कुमरी इन वेस्टर्न घाट में, वालरे और वाल्टर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खील हिमालय बेल्ट में, कुरवा झारखंड में एंड झूमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से खेती का सिस्टम एक ही है परंतु नाम अलग अलग। रिंजा lived with her family in a small village at the outside skirts of दीफू इन आसाम। एक छोटा सा केस स्टडी रिंजा का, जो कि एक छोटे से फैमिली में रहती है आसाम में। एंड शी इंजॉय वाचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पैचेज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो झूम के लिए साफ़ सफाई हो रहा है और वो काफ़ी इंजॉय करती है इस स्लैश एंड बर्निंग सिस्टम को देखते हुए। She often help them in irrigating the field with water running through a bamboo canal from the nearby spring। तो पास के एक झील से पानी को लाने का काम किया जाता है इरिगेशन के लिए, उसमें वो मदद करती है। She loves the surrounding and want to stay here long as they can। तो आसपास से एरिया से काफ़ी प्यार है उसको, वो चाहती है कि वो जहाँ जब तक संभव हो यहाँ रहे। तो चूँकि दिस लिटिल गर्ल है नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश एंड पैच लैंड इज नेक्स्ट सीजन, शी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। तो इस तरीके का जो फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ अपनाया गया है, तो इसकी फैमिली जो है वो किस तरीके के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो है झूमिंग। एंड यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होगा वो किस तरीके का क्रॉप ग्रो होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में क्रॉप ग्रो करने का जो सिस्टम है जिसमें आपका राइस प्रमुख रूप से है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो कॉमर्शियल सिस्टम है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरिया हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए कि पहले ये किस जगह पे इसका यूज होता है। तो दाउ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो वंशानुगत सिस्टम है हमारे देश में, उसके तहत जो ज़मीन का डिवीज़न है वो काफ़ी हुआ है। सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वंश बढ़ता गया, जनरेशन आगे होता गया, ये ज़मीन के टुकड़े होते गए। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, लेकिन किसान जो है वो अपने मैक्सिमम आउटपुट को बनाए रखने का प्रयास करने लगे। सो द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन के अल्टरनेटिव सोर्स के अनुपस्थिति में कोई दूसरा उपाय नहीं है कि कैसे जीवन चले। दस देयर इज ए इनॉर्मस प्रेशर और एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चरल लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है प्रोडक्शन देने का। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के तहत हम देखते हैं कि इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सभी हाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं जिसका इसमें उपयोग किया जाता है फॉर द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी।
द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप. अब देखिए, वो क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि कहाँ क्या चीज़ मिलता है. जहाँ जिसकी कमी होगी वहाँ वो उसके लिए कॉमर्शियल क्रॉप हो जाए. तो जो चावल उपजाने वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में रहेगा, लेकिन जहाँ चावल कम होता है जैसे हरियाणा पंजाब तो वहाँ के लिए कॉमर्शियल क्रॉप. तो कुछ एग्जाम्पल आप भी ऐसे दीजिए जो आपके रीजन में कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में है और ये दूसरे रीजन में जाते ही एक सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में हो जाता है. Now plantation of the commercial crop. Plantation is also a type of commercial farming. How? Because in this type of farming, single crop grown in a large area on the individual's purpose. किसी खास के पर्पस के लिए ये प्लांटेशन का जो वर्क है वो किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही तरीके के पेड़ को एक जगह पे बड़े पैमाने पे लगाया जाता है. एंड द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड इंडस्ट्री. प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर एंड लैंड इंडस्ट्री के लिए एक इंटरफेस है. एंड प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर. तो बाहर से मंगाए गए लेबर की मदद से हम प्लांटेशन का काम करवाते हैं और बहुत बड़ी भूमि पर इंटेंसिव इनपुट जो है यानी काफ़ी मात्रा में कैपिटल को खर्च करके ये प्लांटेशन वर्क करवाया जाता है. एंड ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री. तो जो भी प्लांटेशन वर्क में आता है जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप हैं और ये सभी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में अपने अपने इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं. इन आसाम एंड बंगाल, नॉर्थ बंगाल, टी जो है कॉमर्शियल क्रॉप, कॉफ़ी कर्नाटका का कॉमर्शियल क्रॉप. दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन दिस स्टेट. तो ये कुछ ऐसे कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप हैं जो इन स्टेट में जिनका प्लांटेशन किया जाता है. सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन. तो प्लांटेशन के लिए यहाँ पे प्लांटेशन से प्रोडक्ट प्राप्त जो होता है उस प्रोडक्ट को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक वेल प्लान्ड मार्केट है, वेल नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है. तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, क्योंकि सारा चीज़ प्रोसेसिंग पे ही डिपेंड करता है. कितना मार्केट में बिक सकता है, उसके प्रोडक्ट कितने मार्केट में बेचे जा सकते हैं.